देखो, अब सब रियल में तो ऊपर वाले को पता। हमने जितना देखा उसके अंदर क्लियर यही चीज़ समझ में आती है कि मुनावर का नाज़िला के साथ ब्रेकअप जैसा था या ब्रेकअप हो गया था। उसी वक्त मुनावर की आयशा से मुलाकात होती है, तो मुनावर का सोचना ये होगा तब कि अब नाज़िला तो मेरी लाइफ में से जाने वाली है या जा चुकी है, तो आयशा मुझे अच्छी लग रही है, तो क्यों ना मैं आयशा के साथ रिश्ता बनाने की ट्राई करूं। अब उस वक्त आयशा हो गई होगी सीरियस, और मुनावर ने ये महसूस किया होगा कि यार आयशा का और मेरा नेचर नहीं मिलता, हम साथ में नहीं रह पाएंगे। इसलिए मुनावर तभी पीछे हट गया, और आयशा को उस वक्त ये लगा कि इसने मुझे बताया क्यों नहीं, तो क्या ये दो जन को एक साथ में डेट कर रहा था। बट उस वक्त मुनावर के दिमाग में यही चल रहा था कि वो तो अभी चैप्टर ख़त्म है, उस बेस पर वो इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट रह गई होगी। और फिर जब आयशा के साथ नहीं हुआ तो वो बोल रही थी ना और कोई वुमन भी इन्वॉल्व है, तो उसमें भी ये सोच सकते हैं कि आयशा के साथ नहीं हुआ, नाज़िला के साथ ब्रेकअप होने वाला है, तो हो सकता है मुनावर का ध्यान किसी की तरफ गया हो। अब ये स्टोरी देखकर ऐसा लग रहा है एकदम रियलिटी है, क्या हुआ रहेगा एग्जैक्टली क्या होगा वो ऊपर वाले को पता, पर देख कर तो जो मुझे समझ में आया मैंने आपको बताया। और इसके बाद हम बात करते हैं कि चलो जो भी रहने दो, बट उस टाइम पर मुनावर के सर पे पहाड़ गिरा है। अभी हम जो है किसी के सुख में एक बार हम साथ में ना हो, बट किसी के दुख में अगर हम साथ नहीं दे रहे हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मुनावर को दुख था या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट वो एक ऐसा पल था जो उसके ऊपर हैवी था, मुनावर के ऊपर। उस वक्त अंकिता क्या कर रही थी, आयशा के साथ हंस रही है, गा रही है, फिर खुद के बारे में पूछा मैं कैसी दिख रही हो, तो बिग बॉस ने भी क्या बोला कि एक इमोशनल मोमेंट चल रहा है, उसके अंदर तुम तुम्हारे बारे में पूछ रही हो, हंस रही हो। तो अंकिता, तुमने एक चीज़ मांग की, वो जो ऊपर वाला है ना, धाप करके कर्मा दे दिया ना। तुम्हारा अभिषेक के साथ जब हुआ तब तुम्हारा मुंह कैसा हो गया था, नो डाउट, मैं वो बात के बारे में हम कंप्लीट बात करेंगे। तो इसलिए कभी भी सिर्फ अपना ही दुख को दुख नहीं समझो, सामने वाले का दुख रहता है ना, उसे भी दुख समझना होता है। सुबह सुबह में ईशा का और रिंकू का वो जो चाय बनाने का एक छोटा सी टॉपिक था, तो ईशा का और रिंकू का वो वहाँ से ही सब मचमच चालू हो गई थी। उसमें अभी क्या है कि आजकल जो यंगस्टर है, तो कोई जो रहेगा वो सीनियर सिटीज़न बोल लो, बुज़ुर्ग बोल लो, वो लोग के सामने रिस्पेक्ट से बात करेगा, कोई रहेगा वो बात करेगा, नहीं भाई मुझे जैसे बात करना है मैं करूँगा। उसमें जो रिंकू जी थे, रिंकू जी ने कुछ कह दिया तो ईशा ने भी सामने जवाब दिया, वहाँ से सब मैटर शुरू होता है। फिर अभिषेक भी आता है, फिर समर्थ अभिषेक का भी होता है, फिर ईशा अभिषेक का भी होता है, वो लोग का इस तरफ सब प्रॉब्लम चालू है। और अंदर जाती है मन्नरा। अब मन्नरा जो है ना, मन्नरा वो रियल में इसे मुनावर को लाइक करने लगी है, बोल सकते प्यार करने लगी है। क्योंकि कल वो टी शर्ट का भी उसने बोली ना, टी शर्ट आया, उसके बाद वो बाहर राउंड मार रही थी, तो उसने मन ही मन में ये सोचा कि क्या मैं किसके बीच में आ रही हूँ। और जिस तरीके से वो मुनावर की केयर करती है, जिस तरीके से उसे मुनावर दुखी होता है तो उसे अच्छा नहीं लगता है, तो वो देखकर क्लियर समझ में आता है कि मन्नरा मुनावर को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, फीलिंग्स है, फ्रेंड से ज़्यादा है, ठीक है ना। और वो कहा ना कहा थोड़ा मुनावर ने भी आज देखा, और मुनावर तो आज कम्प्लीटली टूट गया था। मन्नरा एक्चुअली कंफ्यूज नहीं है, मन्नरा एक्चुअली खुद भी दुखी हो गई है, क्योंकि उसने कुछ अलग अलग चीज़ें सोची थी। अब उसे अंदर ही अंदर ये भी हो रहा है कि यार ये मुनावर को वीकेंड के बारे पे बोला गया, फिर ये सब हुआ, तो वो भी कहा ना कहा मुनावर के लिए दुखी है। एंड में हमने देखा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। सबसे पहले तो वो समर्थ और अभिषेक, अब समर्थ और अभिषेक का चालू हुआ तो वही सब फालतू बातें और एकदम अंग पर आना, एकदम झगड़ा करना। उसके अंदर अंकिता ने कुछ मस्ती किया होगा। अंकिता को समझ जाना चाहिए कि अभिषेक है अलग ही दिमाग का है। अंकिता ने मस्ती की और वो अंकिता को जैसे तैसे बोलने लगा। फिर अंकिता ने भी बोला, बट एक पॉइंट पे आके अंकिता ने उसे पागल लल्लू बोला रहेगा, तो उसने नल्ली या लल्ली कुछ तो बोला। तो अंकिता को देखना चाहिए था कि उस वक्त अंकिता का फेस कितना उतर गया था। अभिषेक जब भी लड़ता है ना तो एकदम पास जाके लड़ता है। समर्थ जो है वो अभिषेक के साथ कट टू कट लड़ता है। विकी भी उसके साथ एकदम फेस टू फेस मिला के लड़ रहा था। वो एज नॉर्मल
ओवर एग्रेसिव हो गया था, तो वहाँ पर सिर्फ अभिषेक को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और नील, समर्थ है ना, समर्थ सब चीज़ें समझता है। समर्थ ने ना नील आपको ऑब्जर्व भी किया है कि आप जहाँ पर लड़की कुछ बोलती है ना, आज आपने प्रूफ कर दिया नील, लड़की के सामने आप बहुत ज़्यादा चिल्लाते हो, फिर समर्थ के सामने आप चिल्ला सके, समर्थ के सामने आप फाइट कर सके? नहीं ना, आप उसके सामने आए तो फिर बाद में वो एकदम जैसे ए करके ए। तो यहाँ पर आपको समझना है, लड़की है वहाँ पर आपको थोड़ा लो वॉइस, दादागिरी थोड़ा कम, थोड़ा सी रिस्पेक्टफुल होके आपको लड़ना है। अदरवाइज़ यू आर ऑल्सो गुड ह्यूमन बीइंग। अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 ग्लास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।